हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सड़क, बिजली और किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के सचिन यादव ने कसरावद में मंडी बोर्ड से चेक जारी होने के बाद 20 करोड़ का काम रोककर पैसा वापस मंगाने का मुद्दा उठाया। इस पर बजट में राशि का प्रावधान होने पर सड़क बनाने का भरोसा गोपाल भार्गव ने दिया। कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के आदिवासी क्षेत्र में बिजली नहीं होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सार्वजनिक उपक्रम में प्रदूषण मानकों पर जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह और सतीश सिकरवार के ओला प्रभावित किसानों को मदद देने में अनियमितता के आरोप पर भी जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है। विधानसभा में 15,216 करोड़ का अनुपूरक बजट इन सब के बीच पास हुआ है। 46 गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसमें 72 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को क्षतिपूर्ति के आधार पर मिलना था। 15 से 20 करोड़ रुपए जिन गांव में ओला नहीं गिरा, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, उन गाँवों में वितरण कर दिया। पुअर एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम मतलब जो दिखाता है कि जो प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था है वो बहुत खराब है। तो आपने क्या किया इसके बारे में? कुछ आइडिया नहीं मंत्री जी को। वॉकआउट कांग्रेस कर रही है। अब 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 5 में जो चुनाव हुए, 4 में जीत हुई है, तो वॉकआउट करना उनका लगातार एक हिस्सा बन चुका है। और रही बात प्रश्न की, तो पूरा उत्तर परिशिष्ट में आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम को लेकर अब और सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि उनका फोकस मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर है। मुख्यमंत्री ने जन जागृति से शराबबंदी करने के लिए कहा है। शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ शराब बंद कराने चलेंगे। मैं गांव और शहरों में शराब की दुकान के सामने खड़ी हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि शिवराज और वीरी शर्मा सतोगुणी लोग हैं। ये शराब और शराब पीने वालों से दूर रहते हैं। उमा भारती ने कहा कि इस काम में अगर कांग्रेस साथ चलना चाहती है तो चले। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे अब गांव में या शहर में शराब की दुकानों के सामने ही खड़ी होने लग जाऊंगी, ताकि लोगों का जो जनमत है वो स्पष्ट हो और जागरूकता भी हो। मेरी इच्छा यह है कि जो ये मानता है कि शराब बंदी होनी चाहिए, वो उसकी अपनी जितनी शक्ति है और वो जिस जगह पर है वहां वो अवश्य प्रयास करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में आए 2 साल हो गए और इन 2 साल में सिंधिया पार्टी में अपना अहम मुकाम बनाने में कामयाब रहे। राज्यसभा सांसद और फिर बतौर उड्डयन मंत्री कर्ज में डूबी एयर इंडिया को नए रास्ते पर लाने की अहम जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। वहीं विरोधियों को भी अपने व्यवहार से अपना बना रहे हैं। ठीक 2 साल पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती के दिन ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी और शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। हमेशा से सिंधिया घराने की राजनीति बीजेपी के खिलाफ ही रही थी। ऐसे में उन्हें बीजेपी में स्वीकार करना आसान नहीं था। 2 साल बाद देखें तो सिंधिया बीजेपी संगठन में संतुलन बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में सेवा करने का मौका मिला है। एक नई इतिहास जो देश और विदेश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले हुए व्यवहार को हर किसी ने महसूस किया। एक समय में सिंधिया से मिलने लोगों को सर्किट हाउस जाना पड़ता था। कांग्रेस की इस प्रथा को तोड़ते हुए वो अब खुद लोगों के पास जाते दिखते हैं। यही वजह है कि उनकी राजघराने वाली छवि बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता वाली छवि में बदल चुकी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनके रिश्ते बेहद सहज और मधुर हैं। जन कल्याणकारी और एक जनसेवा का इतिहास प्रधानमंत्री जी ने रचा है। उसी के आधार पर सेवा भाव में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एकात्मा मानववाद की सोच और विचारधारा और अंत्योदय की सोच और विचारधारा, यही हमारी प्रमुख लक्ष्य है और संकल्प है। कहते हैं राजनीति में कभी कोई स्थायी दोस्त या शत्रु नहीं होता। यही वजह है कि कभी महल और माधवराव सिंधिया के धुर विरोधी रहे बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया भी खुद को बदल रहे हैं। पवैया माधवराव सिंधिया की छतरी पर पहुंचे और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य ने उन्हें निजी तौर पर आमंत्रित किया था। अब हम एक ही राजनीतिक दल के साथी हैं। वहीं कांग्रेस अब इस पर चुटकी ले रही है। उनका पारिवारिक कार्यक्रम है और उनके आग्रह पर हम सब लोग इस भजन संध्या में और उस पुण्यात्मा की स्मृति में उपस्थित हुए हैं। अब कोई भी भाजपाई कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, मुझे लगता है कि वो सारा का सारा पाखंडी होगा और वो भले किसी भी स्तर के नेता हो। मुझे लगता है कि वो समझौता सिंधिया जी के सामने करने के लिए, समझौता शब्द भी नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि पवैया जी ने सिंधिया जी के सामने समर्पण कर दिया। कांग्रेस को भले ही तंज कसने का मौका मिल गया हो, लेकिन सच यही है कि राजनीति में समीकरण हमेशा एक से नहीं रहते। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। यूपी समेत 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी नेता अब कांग्रेस को नसीहतें दे रहे हैं। मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि लगातार हार रही कांग्रेस पार्टी को अब शांति से बैठ जाना चाहिए। लोगों ने कांग्रेस को लंबे समय तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस अवसर को वोट में बदल नहीं पाई है। इधर कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने करारी हार के बाद अपनी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। नेताओं को 8 नहीं बल्कि 15 से 16 घंटे काम करना पड़ेगा। घर घर में अपनी पहुंच बनानी होगी। कांग्रेस के बाकी नेता भी हार को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनको तो ऐसा है, कुछ शांति के साथ बैठना चाहिए, कुछ से नदी के किनारे वहां पर अपना कुछ तंत्र मंत्र देखे और कुछ अनुभव करें, आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि आखिर में हमसे चूक क्यों हुई। नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है भाई? अपना नेतृत्व देखें। हम ये कहें आप 325 की सीटें थी, आपकी 270 हो गई। फिर निराशा अपनी जगह है, उतार चढ़ाव हार जीत अपनी जगह है। हम लोगों को जो कमियां रही उस कमियों को दूर करेंगे। हम लोग नौजवान और महिलाओं पे काम करेंगे। निश्चित रूप से हम आने वाले इसके बाद के चुनाव में निश्चित रूप से जीतेंगे। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसके बाद कार्यकर्ता भी उत्साह में हैं। राज्य में विधानसभा के साथ नगरीय निकाय चुनाव की भी तैयारी की जा रही। सुगबुगाहट तेज है। यह माना जा रहा है कि जल्दी विधानसभा के पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। इंदौर नगर पालिका निगम प्रदेश का सबसे बड़ा नगरीय निकाय है, लिहाजा इंदौर में बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। बूथ विस्तार अभियान के तहत 1500 से ज्यादा बूथ पर कार्यकर्ताओं का आंकड़ा डिजिटल कर दिया है। इसके अलावा आजीवन सहयोग निधि के लिए भी लगातार काम हो रहा है। बीजेपी पदाधिकारियों के मुताबिक 4 राज्यों में जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जोश है। आगामी समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होने, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। ये बड़ी उपलब्धि है और इसको लेकर बीजेपी निकाय चुनाव मैदान में उतरेगी। तैयारियां लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे अपने आप को लगाए रहता है, तो हम लोग तो तैयार हैं। और इंदौर स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 आया है। बूथ विस्तारक योजना अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना थी। लगभग 65,000 बूथ मध्य प्रदेश में और इंदौर महानगर में 1560 पोलिंग बूथों पे कार्यकर्ताओं ने नीचे उतर के अपने आप को डिजिटलाइज किया है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल सुबह 7 बजे करीब 10,000 लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री तुलसीराम सिलावट और कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए वार्ड स्तर पर स्वच्छता महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना और सहभागिता के लिए प्रेरित करना है।
शहर के प्रत्येक वार्ड में सुबह संबंधित वार्ड के किसी व्यक्ति विशेष या अन्य जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में स्वच्छता रैली निकाली जाएगी, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये रैली, इसमें सफाई कर्मियों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे उनका काम प्रभावित ना हो। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत मोबाइल ऐप के माध्यम से सिटीजन फीडबैक देने के लिए आग्रह भी किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर जागरूकता का महाअभियान हम लोग कल चला रहे हैं, जिसमें शुरुआत हम बाड़े से कर रहे हैं। सवेरे 7 से 8 बजे तक का कार्यक्रम वहाँ पे रखा गया है और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम रखा गया है। हमारे 210 वाहनों के रूट हैं, प्रत्येक रूट पर हमारे कोई न कोई दल रहेगा। प्रत्येक वार्ड में एक स्थान चिन्हित है जहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से हम जान रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर गांधीनगर से सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और इस दरमियान वो अपनी माताजी से मिले। 2 साल के बाद अपनी मां से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अपनी मां के साथ प्रधानमंत्री ने भोजन किया है। 2 दिनों के गुजरात दौरे के दरमियान दिन भर आज उनके कई कार्यक्रम रहे। एक लंबा रोड शो हुआ, फिर एक सभा की। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने जो एक मेगा रोड शो किया था, इसके बाद शाम ढलते ढलते वो अपनी माताजी के पास पहुंचे हैं और अपनी मां के साथ बैठकर खाना खाया है। तो तस्वीरें आप देखें, देश के प्रधानमंत्री 2 साल बाद अपनी माताजी से मिले हैं, अहमदाबाद गए हैं, गुजरात के दौरे पर हैं और गांधीनगर में जब उनकी मुलाकात अपनी माताजी से हुई तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपनी मां के साथ ही उन्होंने भोजन किया है। अहमदाबाद में मेगा शो किया था और गांधीनगर पहुंचकर अपनी माताजी से भेंट की, मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, जैसा आप देख रहे हैं, और उनके साथ बैठकर भोजन किया। तो जब भी प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जाते हैं, ऐसी प्रधानमंत्री बनने के बाद कम ही अवसर रहे हैं, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री गए अपनी माताजी से मिलने, उसकी भावुक तस्वीरों ने सारे देश में एक माहौल बनाया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे अपनी माताजी से मिलने। 2 साल बाद ये भेंट हुई है। प्रधानमंत्री अपनी माताजी से मिले, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनके साथ बैठकर भोजन किया है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में आरोपी प्रदेश के 3 नामी मेडिकल कॉलेज संचालकों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अजय गोयनका, भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन एसएन विजयवर्गीय, इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया को अग्रिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के एडमिशन कमेटी के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार पंड्या, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, अरुण कुमार अरोड़ा, डॉक्टर रवि सक्सेना को भी अग्रिम जमानत का लाभ दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जांच में सहयोग करने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि व्यापम घोटाले में एसटीएफ की जांच के बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें सीबीआई ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की और ऐसे में हाईकोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है। आरोपियों को आगे भी सीबीआई और ट्रायल कोर्ट के निर्देश का पालन करते रहना होगा। आज व्यापम से रिलेटेड 2 मैटर्स लगे हुए थे और मेन आर्गुमेंट मेन थ्रस्ट इस बात का था कि सीबीआई ने पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को अरेस्ट नहीं करा था। सीबीआई का स्वयं भी ये कहना था कि हमने अरेस्ट नहीं करा, हमको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, सारे अभियुक्तों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेशन दिया था पूरा। जब बुलाया गया, जो दस्तावेज चाहे गए वो दस्तावेज प्रस्तुत किए। ये भी एक कंसिडरेशन कोर्ट के सामने था जो भी कर रहा था, एंड दैट वाज द रीजन दैट द कोर्ट वाज काइंड इनफ टू ग्रांट बेल, एंटीसिपेटरी बेल टू ऑल द एक्यूज्ड। दतिया में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दरअसल खनिज विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि सिंध नदी में अवैध रेत खनन जारी है। सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने उचाड़ इलाके में सिंध नदी घाट पर दबिश दी। मौके पर अवैध खनन करती मिली 2 पनडुब्बियों को खनिज विभाग ने जला दिया और 1 जेसीबी जब्त कर ली। आरोप लग रहा है कि खनन माफिया को पुलिस का संरक्षण है, इसीलिए स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं करती। खनिज अधिकारी अवैध खनन पर शिकंजा कसते रहने की बात कह रहे हैं।
करीब 166 साल पहले शुरू हुई परेड व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं। भोपाल जिला पुलिस लाइन में हर मंगलवार और शुक्रवार को होने वाली जनरल परेड में अब इमोशनल हेल्थ एक्सरसाइज एंड वेलनेस मॉड्यूल को शामिल किया जा रहा है। ये 7 दिन का ऑन जॉब शॉर्ट टर्म कोर्स होगा। इसे पुलिसकर्मी की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया। फील्ड में तैनात पुलिसकर्मी लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें ताकि पुलिसिंग प्रभावित ना हो, इसके लिए भोपाल पुलिस लाइन में 7 दिनों का एक रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें जनरल परेड में परेड और बलवा ड्रिल के साथ अन्य गतिविधियां भी कराई जाएंगी। फिलहाल ऐसी ट्रेनिंग यूरोप के कई देशों में मिलती है। इस ट्रेनिंग में एसीपी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए संभागवार 50-50 पुलिसकर्मियों के बैच बनाए जाएंगे। भोपाल कमिश्नर साहब के ने जैसे दिशा निर्देश प्रदान किए थे, एक नया कोर्स चालू किया है जो कि रक्षित केंद्रों में संचालित है। इसमें कर्मचारियों को दीगर चीज़ों के अलावा मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग होना है, कितना दृढ़ संकल्प रहना है और कैसे समस्याओं का निराकरण करना है, इसके बारे में विभिन्न तरीके से मजबूत करने का कोर्स किया जा रहा है। भोपाल में लागू हुए पुलिस कमिश्नर सिस्टम में सिपाही तक की जिम्मेदारी तय की जा रही ताकि कानून व्यवस्था को मजबूत करें। भोपाल पुलिस ने वाहन चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, जिसके तहत बाइक से दिन रात गश्त करने वाले सिपाहियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी। बीट प्रभारी अपनी बीट में अवैध गतिविधियों को संचालित होने से रोकेगा। चार्ली फिक्स पॉइंट पर ड्यूटी कर वाहन चोरियों पर अंकुश लगाएगी। पुलिस ने बताया कि नए सिस्टम में सिपाही और हवलदार को सब बीट मतलब कॉलोनी का प्रभारी बनाया जाएगा। चार्ली बाइक पर 2 सिपाही 8-8 या 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। इसलिए प्लान किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे वाहन चोरी के कुछ हॉटस्पॉट्स डेवलप हुए हैं। उस पर किस प्रकार से निगाह रखी जा सके संदिग्ध लोगों को, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था जारी की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।